हे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो। और गाइस आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो जो है इतनी लेट आ रही है। वो एक्चुअली में कुछ कॉलेज से काम था जिसकी वजह से वीडियो लेट हो गई थी। 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और सॉरी गाइस कि आज ही मैंने बोला था डालने के लिए, बट थोड़ा लेट हो रहा है तो साइलेंट है यार, टेंशन बट अभी से कोई दिक्कत नहीं है, कल से वीडियो जो है रेगुलर ही आएगी। तो गाइस जितने बंदे चैनल पे न्यू हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियो पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिहा जो है, उनकी सिहा की जो ग्रुप थी वो डेवल प्लेस फायर के लिए निकल जाती है। जो सीक्रेट रिम थी वहाँ के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है। आउटसाइड वर्ल्ड के मुकाबले वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी। सभी लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो नेचुरल लॉ को सीज कर सके। वहीं हमें सिहा को दिखाया जाता है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होता है। एक्चुअली में उससे पहले भी कुछ लोग उस डायरेक्शन में गए थे। तभी जो लोग उस डायरेक्शन में पहले से गए हुए थे वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को एक मेडिसिन मिलता है जिसका नाम जो था हॉर्न लीफ वाइन था। उसमें से काफ़ी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी एक बंदा उस मेडिसिन को लेने की ट्राई करता है, और वो जैसे उस मेडिसिन को लेना चाहता है, अचानक से एक स्प्लिटिंग साउंड ज़ोर से एयर को कट करती हुई उसके पास आती है और उसे हिट करती है। आज उस बंदे को समझ नहीं आता क्या हुआ, और वो अचानक से वहीं ढेर हो जाता है। यह सब देखकर आसपास के जितने भी कल्टीवेटर थे वो सब एकदम से डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। सबको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ पे सब लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं, और तभी वहाँ पे एक वॉइस सभी लोगों को सुनाई देती है। और वो फायर डेल प्लेस के एल्डर एक ओल्ड वॉइस में बोलते हैं कि ये एक फॉरबिडन लैंड है और किसी को परमिशन नहीं है किसी भी चीज़ को यहाँ पर टच करने की। और वो ग्राउंड पे पड़े उस हाउंड लीफ वाइन को अपने हाथों से मूव करते हुए उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेते हैं। ये सब देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि गाइज वहाँ पे जो थे और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जो प्लेस को जो है चारों तरफ से फायर डेविल प्लेस के एल्डर थे जो वो उस प्लेस को गार्ड कर रहे होते हैं, और वो सभी के सब डिवाइन फ्लेम लेवल पे थे। यह सब देखकर सियाओ को भी गुस्सा आ रहा होता है, बट वो यहाँ पे इन सभी एल्डर से अभी फाइट नहीं करना चाहता था। सियाओ को ऐसा लग रहा था कि यहाँ के एल्डर जो है कुछ ज़्यादा ही फ्यूरियस रथलेस हो रहे हैं, और बस केवल एक मेडिसिन के लिए उस कल्टिवेटर को बिना सोचे समझे मार दिया था। ऐसा लगा था कि ज़रूर ये जो सारे एल्डर है वो कोई ट्रेजर को गार्ड कर रहे हों, वरना इतना सारे एल्डर यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे होंगे। यही सब सोचकर सियाओ थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है ताकि वो कुछ एंशियंट फॉर्मेशन को ढूंढ सकें। क्योंकि गाइस सियाओ ने जब इंटर करने से पहले सुना था कि स्काई सीक्रेट रिम में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और वो बाउंडलेस है। आज तक कोई भी इसके एंड को नहीं देखा है, और ना ही किसी ने पूरी तरह से इस पैलेस को डिस्कवर किया है। यही सोचते हुए सियाओ आगे बढ़ जाता है। सियाओ जो है कुछ डजन ऑफ ली आगे बढ़ता है ताकि वो कुछ डिस्कवर, और वो कुछ डिस्कवर करता है। उसे पता चलता है कि ये जो प्लेस का जो फॉर्मेशन है वो ये जो प्लेस है वो पूरी तरह से सील हो चुकी है किसी फॉर्मेशन से। सियाओ के अलावा कुछ और लोग भी कोई पता चलता है कि जो पूरी की पूरी प्लेस है वो सील हो चुकी है। यह सब देखकर सब के सब शौक हो जाते हैं और एकदम से पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि इस प्लेस को वो लीव नहीं कर सकते थे। सियाओ को भी यह देखकर थोड़ा सा शौक होता है, और वो कुछ रियलाइज़ होता है। वो कहता है कि जो प्लेस है इसमें कोई भी पॉइजनस बग नहीं है और कोई भी ना ही बीस्ट है, और ये एक्चुअली में क्योंकि पूरी की पूरी जो पैलेस है वो एकदम सील हो चुकी है, सील्ड अर्थ है जो आउटसाइड वर्ल्ड से सेपरेटेड है, इसलिए यहाँ पर ना ही कोई पॉइजनस बग और कोई से बीस्ट मिल रही है। काफ़ी ये गाय जो थी लैंड वो काफ़ी प्योर थी, क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंस थी। आसपास के कुछ कल्टीवेटर फोर्सफुली फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट सडनली एक ब्लास्ट होती है और वो सब के सब मारे जाते हैं। यह सब देखकर सब लोग एकदम से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सिहाव भी ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, और वह कुछ देर सोचने के बाद आसपास के हर्ब्स और मेडिसिन को कलेक्ट करने लग जाता है। वैसे भी वो इस पैलेस को अभी लीव नहीं कर सकता था, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वो मेडिसिन को पिक करने लग जाता है। तभी सिहाव को एक स्पिरिचुअल मेडिसिन मिलती है जो एक माउंटेन क्लिफ पे थी। सिहाव जैसे ही उसे लेने आगे बढ़ता है तभी कोई उसे क्लिफ पर पीछे से अटैक कर देता है, और वह पूरी माउंटेन क्लिफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिहाव को थोड़ी दूर पर एक यूथ दिखाई देता है जो जिसके रेड हेयर थे, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उस यूथ के पीछे काफ़ी सारे फायर डेविल प्लेस के एल्डर खड़े थे जो अपने हाथों में बॉल लिए हुए थे, और सिहाव को बिल्कुल एकदम किलिंग इंटेंट से देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ देखा जा सकता था। तभी सिहाव उस यूथ को पूछता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए।
तो बस यूथ जो है वो घूरते हुए भी बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और आसपास के भी जो लोग थे इन सब सीन को देख रहे होते हैं। वो यूथ बोलता है कि तुम सबको हमारे साथ आगे चलना चाहिए क्योंकि हमारे मार्शल अंकल ने तुम सभी को समन किया है। तभी फायर डेविल प्लेस के जो एक एल्डर होता है वो बोलता है कि तुम सबको हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे भी ये पैलेस जो है सील हो चुकी है, तो तुम सब अकेले इस पैलेस को लीव नहीं कर सकते हो, और हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस पैलेस से निकल सकें। सभी लोग ये सुनकर एकदम से गुस्से से भड़क जाते हैं, क्योंकि जो इन सभी को पता था कि जो फायर डेविल प्लेस के जो एल्डर है वो मतलब कितने ज़्यादा मतलब ईविल है करके, और वो बस हम सबको अपने चारे की तरह इस्तेमाल करके इस पैलेस के नेचुरल लॉक को ऑब्टेन करना चाहते हैं। बट उसमें से कोई बंदा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनमें से किसी की हिम्मत ही नहीं होती है किसी कुछ बोलने की, क्योंकि यहाँ पे 4 एल्डर थे वो सभी के सभी डिवाइन फ्लेम लेवल पे थे। सब चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर पर हमें कुछ ही दूर आगे हमें एक गोल्डन माउंटेन को दिखाया जाता है, और वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरी की पूरी माउंटेन गोल्ड से बनी हुई हो, और वहाँ से मतलब काफ़ी डैजलिंग लाइट निकल रही होती है। वहीं पे हमें एक लाइटनिंग ट्री भी दिखाई देती है, जो मतलब जिसको देखकर सभी लोग एकदम से मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो माउंटेन को तो छोड़ो, मतलब केवल बस ये ट्री जो थी मतलब लाइटनिंग थी वो मतलब केवल एक अलग ही सुप्रीम ट्रेजर थी, और उससे बिल्कुल कम ही नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक एबंडोड मेडिसिन गार्डन भी था। ये सब देखकर सभी की आंखों में मतलब लालच साफ देखा जा सकता था। तभी एक एल्डर बोलता है कि ये सब जो है जगह, ये पैलेस एक सीक्रेट पैलेस, और यहाँ पे कई सारे नेचुरल लक हैं, तो क्यों ना हम सब साथ में मिलकर इस पैलेस को एक्सप्लोर करें। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि सीनियर, आगे काफ़ी डेंजरस पैलेस है और हम काफ़ी खतरा भी है। तभी वो एक एल्डर जो है कनिंग वॉइस में बोलता है कि टेंशन मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हम सब यहाँ पे तो हैं ही, अगर कुछ होता है तो हम सब उसे संभाल लेंगे और हम तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। यह सब सुनकर वहाँ के सभी लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को गुस्सा आने लगता है, और वो मतलब बट वो कुछ नहीं कर सकते थे गाइज, क्योंकि उनको ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा। तभी कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सीनियर, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लो है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वो एकदम रिस्पेक्ट से बोलता है, लेकिन वो एल्डर बोलता है कि क्या तुम लोगों को नेचुरल लक नहीं चाहिए क्या? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या नेचुरल को ऑप्टेन करने की? अगर तुम लोग रिस्क नहीं लोगे तो मतलब डेंजर का इनकाउंटर नहीं करोगे तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? और वैसे भी तुम लोगों के साथ तो हम सब हैं ही, तो हम सब मिलकर आगे कुछ प्रॉब्लम होगा उसे देख लेंगे। ये सब सुनते ही वो सारे कल्टिवेटर को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगता है। मतलब वो मन ही मन चारों कल्टिवेटर को तुम गालियाँ दे रहे होते हैं, और लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे, और वो आगे बढ़ने के अलावा। तभी उनमें से चारों एल्डर में से एक एल्डर जो होता है जिसका नाम चीलोंग था, वो उन सभी का लीडर होता है, और वह ग्रुप में से एक बंदे को तरफ देखते हुए बोलता है कि लड़के, तुम पहले 5 स्टेप आगे स्ट्रेट चलो और देन 3 स्टेप लेफ्ट जाना। ये सुनते इस बंदे की मानो जैसे जान हलक में ही आ गई हो। वो अपनी गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है उस एल्डर से। तभी फायर डेविल प्लेस का जो एक यंग सुप्रीम बिंग था जिसका नाम चीफेंग था, वो कोल्ड वॉइस में बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, चलो जब आगे बढ़ो। वो बंदा एकदम से जान से मतलब वो बंदा एकदम जान से मना कर देता है। तभी ये देख कर ची लिंगकोंग जो होता है वो बोलता है मतलब कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको मतलब मरना होगा, और वो चीफेंग को उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। यह सब सुनते ही आसपास के जो लोग होते हैं वो एकदम डर जाते हैं। चीफेंग अपनी बोन शॉट बाहर निकालता है और उसे एयर में स्विंग करता है, और उस बंदे की जो हेड होती है वो मतलब उसके बॉडी से अलग हो जाती है। यही सब देखकर सभी लोग एकदम से डर जाते हैं, और वह मन ही मन मतलब उन सभी एल्डर को कोस रहे होते हैं, और बोलते हैं कि अगर इतना ही दम है तो खुद क्यों नहीं आगे चले जाते। ऑब्वियस सी बात है गाइज कि ये सब मतलब अपने मन में ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो मतलब उन सब के सामने एल्डर के सामने अगर कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो उनकी ऑब्वियसली मतलब जो हालत इसी तरह हो जाएगी। तभी गाइज वो एल्डर दूसरे पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम आगे जाओ। यह सुनते हुए दूसरे पर्सन की फेस एकदम से मतलब पीली पड़ जाती है, और वो ऐसा लगता है कि उसकी जो सामने मतलब यमराज खड़ी हो और उसको मतलब अपने पास बुला रही हो। चीफ एंग बोलता है कि मेरे मार्शल अंकल ने तुम्हें कुछ कहा है, जल्दी जा आगे बढ़ो। वो कल्टीवेटर के पास और कोई रास्ता नहीं होता, और वो आगे बढ़ जाता है, बट कुछ स्टेप तक उसे कुछ नहीं होता। यह सब मतलब देखकर थोड़ा वो रिलीफ फील करता है, और वो कल्टीवेटर थोड़ा खुश भी होता है। बट जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप लेता है, भाई सिंबल फ्लिकर करता है, और वो फिर से मतलब एयर में ही वैनिश हो जाता है। यह देखकर वहाँ जितने भी लोग थे मतलब वो सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं।
इसके बाद फिर थर्ड पर्सन को बोला जाता है और फिर ऐसे ही करते हैं फोर्थ एंड देन फिफ्थ पर्सन को। बट फिफ्थ पर्सन जो होता है वो एकदम से मतलब गुस्से में बोलता है कि मैं तुम लोगों के सामने बिल्कुल सबमिट नहीं करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूँगा। वो अपना एक मैजिकल आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और ची फैंग की तरफ से शूट कर देता है। बट ची लिंगकोंग उसे अपनी डोमेन में ही कैप्चर कर लेता है। ची फैंग बोलता है ओल्ड वॉइस में कि कीड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ में मतलब हमला करो, और वो अपनी वोन शॉट को बाहर निकालता है और उसे मतलब ब्लडी पेस्ट में बदल देता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं। सियाओ भी ये सब देखकर थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है, बट वो चुपचाप मतलब बाकी जितने भी लोग थे उनके अपने ग्रुप में उन सभी को मतलब बोलता है कि हम सबको साथ से मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए, वरना हम सभी की जो हालत है वो कुछ ऐसे ही होने वाली है। बट आज जब सियाओ मतलब अपने डिवाइन से सबको सीक्रेटली ऐसा बात कर रहा होता है तो ग्रुप में बस 2 ही बंदे उसे रिप्लाई देते हैं, बाकी सब कोई रिप्लाई नहीं देता उसे। यह देखकर सियाओ भी एकदम से स्पीचलेस हो जाता है। बट सियाओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो सारे एल्डर एकदम से बोलते हैं कि तुम लोग मतलब अभी के लिए रुक जाओ और हम एल्डर को मिलकर ये फॉर्मेशन को ब्रेक करने की ट्राई करने दो। यह सुनते ही सब के सब एकदम थोड़े से मतलब चैन की सांस लेते हैं और थोड़ा उनकी जान में जान आती है। सियाओ भी मतलब मौके को देखकर सियाओ भी मौके को देखकर मतलब एकदम से अटैक नहीं करता है और वो रुक जाता है। वो चारों एल्डर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके मतलब उस एबंडेंट मेडिसिनल फील्ड को स्पिरिचुअल जो मेडिसिनल फील्ड है उसमें से स्पिरिचुअल मेडिसिन को कलेक्ट करना होगा। अभी हमारे पास ये चांस है। चीफ एंड कोल्डली सियाओ के ग्रुप की तरफ देखते हुए उस सबको फॉर्मेशन में एंटर करने को बोलता है। एक एल्डर बोलता है कि सभी लोग केयरफुल रहना भाई, भले ही ये जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी पुराना और डैमेज है, बट फिर भी इसमें कुछ पहले से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकती है। सियाओ के ग्रुप को मतलब सियाओ जो चुपचाप सबको फॉलो करते हुए फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है। उन सबको आगे एक बड़ा सा क्वाड्रेंट दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन जो थे उन्होंने मतलब रखे हुए थे, जो $5 के एल्डर ने जो फॉर्मेशन में एंटर करने से पहले पिक किया था। चीफ एंग बोलता है कि तुम सभी को मतलब यहाँ पे हम तुम सभी को मतलब मेडिसिन स्टोर करने के लिए हेल्प करेंगे। जब तुमसे 5 स्टॉक ऑफ मेडिसिन को कलेक्ट कर लो तो उसे इस क्वाल्टर में डाल देना। यह सुनते ही सब लोग के अंदर से एकदम से मतलब कहीं ज़ोर से तेज़ वाला गुस्सा आने लगता है। मतलब सब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से से मतलब चीफ एंग को ही देख रहे होते हैं, बट किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। और वो मतलब सब लोग चुपचाप अपनी मुट्ठी बंद करके मेडिसिनल को मतलब मेडिसिन को पिक करने लग जाते हैं। तभी चीफ एंग की नज़र जो सिहाव पड़ती है और वो सिहाव को मतलब बोलते हैं, लड़के तुम्हें कम से कम 20 स्टॉक ऑफ मेडिसिन को लेकर आना होगा। ये गाइस मतलब चीफ एंग जो है जानबूझकर सियाओ को ऐसा इम्पॉसिबल मिशन देता है ताकि वो क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जो है चीफ एंग की बातों को सियाओ ने इग्नोर किया था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से चीफ एंग की जो एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाती है और वह मतलब चीफ एंग सियाओ को मतलब मजे लेने के ऐसे बोल रहा होता है और वह मतलब धीरे से बोलता है कि तुम रुको बस, मैं तुम्हें मतलब सबक सिखा के रहूँगा। तभी हमें उन चारों एल्डर को दिखाया जाता है जो एक शॉकिंग डिसीजन लेते हैं और वह अपने ही क्लैन के एक एल्डर को सुसाइड करने के लिए बोलते हैं। यह सुनते ही जो मतलब वो एल्डर होता है वो एकदम से मतलब हक पका जाता है गाइस, मतलब पूरा शौक हो आता है और वह मतलब बोलता है, मार्शल अंकल इसका क्या मतलब है। तभी चीलोंगोंग उसे कहता है कि तुम्हें हमारे क्लैन में जाकर वो 7 लेयर स्टेरवे टू हेवन मैजिकल आर्टिफैक्ट को लाना होगा। गाइस ये जो मतलब 7 लेयर आर्टिफैक्ट जो था मतलब ये किसी भी फॉर्मेशन में मतलब एक पैसेज को क्रिएट कर सकता था, जिसके वजह से हम किसी भी फॉर्मेशन में इजीली मतलब इंटर कर सकते थे और वहाँ ट्रैवल कर सकते थे। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है कि तुम्हारे पास जो हमारे बीस्ट बोन है और वो मतलब तुम्हें वापस से रिवाइव कर देगा, तो जल्दी जाओ और हम वो मैजिकल आर्टिफैक्ट को लेकर आओ। वो एल्डर भी मतलब उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे सुसाइड कर लेता है। कुछ ही देर बाद वो एल्डर वापस आता है और चारों एल्डर को मिलकर उस आर्टिफैक्ट को मतलब दूसरे साइड से कनेक्ट कर देते हैं। तभी हमें एक वाइट जेड पासपोर्ट को दिखाया जाता है जो ओपन हो जाती है और वो तभी ची लोंगकोंग जो है सभी कल्टिवेटरों को अंदर जाने को बोलता है। बट सियाओ और जो 2 बंदे होते हैं वो मेडिसिनल फील्ड के फॉर्मेशन में ही ट्रैप थे, इसलिए वो मतलब वो नहीं आ सकते थे। यह देखकर चीफ एंग जो है मतलब सियाओ के मजे लेता है और इविल स्माइल देते हुए उसे सियाओ को मतलब बोलता है कि जब तक तुम 20 स्टॉक ऑफ मेडिसिन नहीं ले आते तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। सियाओ इसके बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, इस पर मतलब बिल्कुल मतलब केयर नहीं कर रहा होता है। एक्चुअली में सियाओ को तो मतलब एक फेस पे स्माइल थी और वह मतलब वैसे भी इस पैलेस को अभी फ़िलहाल छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ची लिंगकोंग जो है वो 4 कल्टिवेटर को मतलब आगे बढ़ने के लिए बोलता है। मतलब हेवनली पैसेज में एंटर करने को चारों कल्टिवेटर को बोलता है। वो चारों कल्टिवेटर धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते हैं और वो बिना किसी प्रॉब्लम के ईजिली गोल्डन माउंटेन में एंटर कर जाते हैं। पीछे से ची लिंगकोंग ऑर्डर करते हुए बोलता है कि अच्छे सर्च करो। $5 के एल्डर ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वो सब सक्सीड हो गए हैं। तभी एक होंगलोंग की साउंड के साथ एक गेट ओपन होती है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब गोल्डन लाइट निकल रही होती है। यह देखते ही सब लोग एकदम से मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो सब एल्डर बाकी कल्टिवेटर को बोलते हैं कि इंटर करने के लिए। सभी लोग सक्सेसफुली इंटर कर जाते हैं। तभी वहाँ एक एल्डर
तभी वहाँ पे सबको एक ग्रेट दाव डिवाइन साउंड चारों तरफ मतलब ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगती है। सभी कल्टिवेटर को वहाँ मतलब ऐसा लगता है कोई मतलब ग्रेट लॉ को मतलब कंपेयर कर मतलब कोई मतलब ग्रेट दाव साउंड मतलब ऐसे मतलब रंबल कर रही हो। सभी कल्टिवेटर वहाँ बैठ कर उस साउंड का मतलब कंप्रहेंड करने लग जाते हैं। ऐसा मतलब तभी वहाँ पर चीलिंगकोंग जो होता है उनमें से कुछ कल्टिवेटरों को जगाते हुए उनसे पूछता है कि क्या मतलब किसी टाइप का कोई इनहेरिटेंस है मिला है क्या तुम लोगों को। वो मतलब बाकी जो होते हैं वो बंदे मतलब कुछ उनको कुछ समझ नहीं आ पाता है, मतलब कुछ समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि वही मतलब एक मिस्टीरियस टाइप का इनहेरिटेंस है। कुछ बोलते हैं कि वो एक ट्रू ड्रैगन से में भी रिलेटेड है। तभी कुछ दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, वो मतलब एक इनोमस बीस्ट का मतलब इनहेरिटेंस है। ये सुनते ही चारों एल्डर मतलब एकदम से मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं मतलब, और वो गोल्डन प्लेस से बिना कहीं सोचे समझे एकदम जल्दी से इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो मतलब मैच इनहेरिटेंस है वो किसी आउटसाइडर को मतलब ऑब्टेन कर सके। जाते जाते का चीलिंग जो होता है वो मेडिसिनल फील्ड की तरफ मतलब अपना एक हैंड रेज करता है और एक पावरफुल अटैक मतलब सिया और दो कल्टिवेटर की तरफ शूट कर देता है। और वो नहीं चाहता था कि बाद में कोई मतलब प्रॉब्लम हो करके, और वो गोल्डन पैलेस में एंटर कर जाता है। सिया वहीं उस ब्लैक होल से बाहर निकलता है। उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो दो कल्टिवेटर होते हैं वो स्पॉट पे ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो सिया की तरह मतलब पावरफुल स्ट्रांग नहीं थे। सिया हेवनली पैसेज की तरफ आगे बढ़ता है और उसे गेट को मतलब बाकी एल्डर भी उस गार्ड कर रहे होते हैं। सभी लोग सिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अपने बाकी एल्डर के न्यूज़ का वेट कर रहे होते हैं। तभी चीफ हैंक की नज़र सिया पे जाती है और वो एकदम से मतलब हक पका आता है और शौक से मतलब जाते हुए देखता है और सिया को बोलता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वही गेट पे जो तीन एल्डर गार्ड कर रहे होते हैं वो एकदम से मतलब सिया की तरफ आगे बढ़कर उस पर अटैक लॉन्च कर देते हैं। सिया की फेस पर एक स्माइल थी और वो उन अटैक को डॉज नहीं करता और वो 3 फिस्ट आगे की तरफ शूट कर देता है और वो तीनों एल्डर एकदम दूर एकदम ज़ोर से फेंक जाते हैं। वो सभी खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। यह सब देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सब के सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं और उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वो सब एकदम से मतलब डर जाते हैं और वो उन एल्डर को अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अचानक से मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ पावरफुल डिवाइन फ्लेम लेवल के जो एक्सपर्ट थे उनके क्लैन के, उन सब ने सबको चेक किया था, बट ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं था। तभी बाकी के एल्डर भी मतलब एक साथ से यहाँ पर अटैक कर देते हैं। कुछ लोग दूसरे साइड से रिपोर्ट भी कर देते हैं इस इवेंट के बारे में। सिया भी उन सब को डॉज नहीं करता और एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ उन 8 से 9 एल्डर पर अटैक कर देता है और उन सारे के ट्रेजर को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी दूसरे साइड से चिलिंगकोंग सिया को मतलब घूर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिया अपनी फिस्ट साइज पिल फर्नेस को बाहर निकालता है जिसमें कि इमोर्टल टॉम की वो येलो अर्थ स्टोर थी। फर्नेस से डिवाइन लाइट निकल रही होती और हेवनली पैसेज में मतलब हेवनली जो पैसेज थी मतलब वाइट मून जो पैसेज मतलब थोड़ी देर पहले उन लोगों ने फायर डेवलपर्स क्लैन के लोगों ने मतलब मिल के मतलब अपने आर्टिफियर से क्रिएट किया था, उसमें मतलब क्रैक करना स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर चिलिंगकोंग जो होता है और कुछ एल्डर को मतलब दूसरे साइड से वो पैसे में इंटर करने से डर रहे होते हैं। यही सब देखकर चिलिंगकोंग को मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मतलब दूसरे साइड खड़े होकर एल्डर से दूसरे साइड के मतलब खड़े होकर बाकी एल्डरों को मतलब बोल रहा होता है कि तुम सब एकदम से यूजलेस हो, मतलब एक छोटे से कीड़े को तुम लोग मतलब रोक नहीं पा रहे हो। तभी 6-7 एल्डर जो होते हैं वो एक साथ सिया पर अटैक कर देते हैं। सिया भी अपनी मुट्ठी बांधता है और उसके चारों तरफ लाइटिंग पावर जो है मतलब एकदम से सर्च करना स्टार्ट कर देती है और वह उन सभी पावरफुल अटैक को मतलब एक साथ उन सभी सातों एल्डर पे फेंक देता है। उन सातों एल्डर जो है एकदम दूर फेंक जाते हैं और वह सब के सब मतलब बिल्कुल एक कोयले की तरह मतलब जल जाते हैं और तुरंत ही उनके ब्लडी प्लेस में बदल जाते हैं। यह सब देखकर जो मतलब सभी लोग जो होते हैं एकदम से डर जाते हैं। सिया एक फेंट स्माइल देता है और आराम से मतलब वो जो उसकी आर्टिफैक्ट थी 7 लेयर हेवन टू स्टेयरवे जो मैजिकल आर्टिफैक्ट थी उसको कलेक्ट कर लेता है। सिया अपनी एक किक से एक एल्डर को मतलब अटैक करता है और वो मिड एयर में ही ब्लास्ट हो जाता है। यह सब देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। ऐसा लगा था कि मतलब समझो कि गिद्धरों के झुंड में एक शेर आ गया हो। सभी तभी हमें सीक्रेट रूम के आउटसाइड में दिखाया जाता है कि सभी सेक्ट के लोग जो है आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं कि मतलब तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है कि इस बार फायर डेवल प्लेस के लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुआ, काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे जो बिग बंदे गए हैं जो उनके लिए मतलब कैनन फोल्डर की तरह काम करेंगे। तो ये फायर डेवल प्लेस का एक एल्डर बोलता है कि ये सब उनकी मतलब बेवकूफ़ी है, किसने बोला था उन सभी को मतलब इंटर करने के लिए, और वैसे भी वो सब खुद पे कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। तभी अल्टार जो होता है वो एकदम से सोन करता है और मतलब 4 लोग बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दाविश ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके सारे फायर डेविल क्लैन से ही मतलब है।
कुछ देर बाद जो अल्टार जो है एकदम शांत होता है और जो सिंबल लाइट जो थोड़ी मतलब कम होती है, वहाँ प्लेस शांत होता है। तभी हमें चारों एल्डर को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब थी। उनकी पूरी बॉडी से ब्लड बाहर आ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें कुत्ते की तरह मतलब मारा है। तभी फायर एयर प्लेस के जो सीनियर होते हैं, सीनियर एल्डर, वो उन सबसे पूछते हैं कि अंदर आके हुआ क्या है, तुम लोगों की ऐसी हालत किसने की है। एक एल्डर बड़ी मुश्किल से बोलता है कि सीनियर एल्डर, हमारे क्लैन के लगभग सारे एल्डर जो है मारे गए हैं। आपने किस डेविल किंग को हमारे साथ मतलब सेंड किया था। यह सुनते ही का सीनियर एल्डर की जो मतलब होश एकदम से उड़ जाती है, एकदम सकपका आता है और उन्हें कानों में भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सुन क्या रहा है। आसपास के जितने भी क्लैन मेंबर थे वो सब के सब एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मतलब बात थी। कुछ क्लैन के मेंबर फायरडेल प्लेस के मतलब इस हादसे में मजे ले रहे होते हैं। फायरडेल प्लेस की ऐसी हालत है उनके लालच और मतलब वजह से हुई थी, और वो मतलब काफ़ी मतलब वीक लोगों को मतलब बुली कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि शायद मतलब हेमन को जिसे देखा नहीं गया और उन्होंने मतलब इन सबसे बदला ले रहे हैं। वहीं आसपास के बाकी सभी क्लैन मेंबर भी थोड़े मतलब एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लिकेटेड लुक दे रहे होते हैं, और वो खुद के मतलब क्लैन मेंबर के लिए थोड़े मतलब चौंकने वाले और डर जाते हैं, क्योंकि मे भी शायद अगर उनके क्लैन के मेंबर के साथ अगर कोई वो डेविल किंग को उसने ऑफेंड कर दिया तो मे भी उनके क्लैन के मेंबर का हालत भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल फायर डेल प्लेस के जैसा ही होगा। तभी अल्टार से एक फिगर बाहर आती है और उसकी हालत मतलब कुछ ठीक नहीं थी। उसके पूरी बॉडी से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तभी वो सीनियर एल्डर उससे पूछता है कि अंदर चल क्या रहा है। तो वही बोलती है कि हमारे क्लैन के सब मेंबर ख़त्म हो गए हैं उस डेविल किंग के हाथों। यह सुनते ही सीनियर एल्डर की जो मतलब जान है एकदम से मतलब निकल जाती है। थोड़ी मतलब वो अजीब टर्म में उससे पूछते हैं कि ची लिंगकोंग की जो ग्रुप था उसका क्या हुआ है। वह बोलती है कि वो सब एक फॉर्मेशन में ट्रैप है और वो कुछ नहीं कर सकते। यह सब देखकर आसपास के जो लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि फायर डेल प्लेस की जो है वो एक एग्जाम्पल बनने वाला है दूसरों के लिए, कि ज़्यादा ग्रेट और मतलब किसी को बुली करने से क्या होता है। सीनियर एल्डर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस थे और उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा सैड भी जाते हैं, क्योंकि उनके क्लैन के यंग जनरेशन जो है वो मारे गए थे। तो मतलब वो उन्हें काफ़ी मतलब क्लैन लीडर से आखिर वो कहेंगे क्या, उनके ये सब सोचकर उनके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी उनमें तभी हमें सीहा को दिखाया जाता है, जो उन चारों एल्डरों को मतलब पीट पीट के उनका पिटारा बनाया जाता है, और वो उनके चेहरे पे बिल्कुल 12 बजे हुए थे। ची लिंगकोंग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मतलब बट वो कुछ कर नहीं सकता था। इधर मतलब सीहा जो है उसकी नज़र चीफ हैंग के सामने पड़ती है और वो चीफ हैंग के सामने खड़ा होता है। चीफ हैंग की मतलब मानो जैसे गाय मतलब बोलती ही बंद हो गई है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जिस यूथ को वो वीक समझ रहा था और उसे काफ़ी गालियाँ दे रहा था, उसे परेशान कर रहा था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है करके, कि उस बंदे ने अकेले उनके क्लैन के एल्डर को मतलब बिल्कुल गाजर मूड़ी की तरह काट दिया हो। यहीं पे मतलब थोड़ी देर उसके तो गैस पैंट से सुसु निकलने वाली थी, और वो मतलब उसकी पूरी बॉडी एकदम थर थर काँप रही होती है, और वह बोलता है कि रुको रुको रुक जाओ, मुझे मत मारो मुझे मत मारो। उसके पास कोई ऐसे बीट्स बोन भी नहीं थी कि वो मतलब वापस से रिवाइव हो सके। तभी से यह ज़ोर ज़ोर से मतलब हंसने लगता है और चीफ हैंग से बोलता है कि क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मतलब लोगों को जान के फैसला कर रहे थे, और कौन जिएगा कौन मरेगा वो उसकी मतलब तुम ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उसको मतलब बिना सोचे समझे मार रहे थे। अभी क्या हो गया, अभी कहाँ गई तुम्हारी साड़ी हेकड़ी। चीफ हैंग काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाने लगता है और अपने मार्शल अंकल को मतलब हेल्प के लिए बुलाने लगता है। वो सब चारों एल्डर जो थे वो फॉर्मेशन में ही ट्रैप थे, और वो सिहाव को मतलब पैसे से देख रहे होते हैं। मतलब सिहाव ने जो उनके पैसेज को ब्रेक किया था, इसलिए वो सब मतलब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। सभी मतलब उन एल्डर की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूरियस थे। वो सब सिहाव को मॉन्स्टर बोल रहे होते हैं, और ची लिंगकोंग तो मतलब खुद सुसाइड करके वापस से इंटर करके उसे मारना चाहता था, लेकिन वो तीनों एल्डर जो होते हैं वो उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करने से फिलहाल अभी के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे भी एक बार हम उस अनमैच्ड इनहेरिटेंस को ऑप्टेन कर ले तो फिर हम इस यूथ को भी आके मार सकते हैं। इधर चीफ हैंग समझ जाता है कि उसकी लाइफ जो है अब नहीं बचने वाली है। वो अपने ट्रू फ्रॉम स्केलेट फेदर क्रेन में फॉर्म में आ जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। सियाह एक बो को उठाता है और उसमें एक एरो को शूट कर देता है। वो एरो सीधा जाके उस क्रेन के बॉडी हिट करती है और वो थोड़ी देर बाद मतलब उस क्रेन की लाइफ फोर्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, और वह वहीं ग्राउंड पे मतलब गिर जाता है और चारों तरफ ब्लड फैल जाती है। सियाह को ज़रा सा भी मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा था इन सब के लिए, क्योंकि सब कुछ देर पहले ही मतलब आउटसाइड कल्टिवेटर के लाइफ को मजाक समझ के रखे हुए थे और उन्हें बिना कुछ सोचे समझे मारे जा रहे थे। बाकी के जो कल्टिवेटर होते हैं वो सब फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो रहे होते हैं और चैन की सांस लेते हैं, बट वो सब अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते और वह मन ही मन सियाह को प्रेज कर रहे होते हैं। बट वो सभी भी थोड़े मतलब सियाह से डर जाते हैं उसके इस पावरफुल अवतार को देखकर। तभी सियाह जो है मतलब वहीं पे
एयर में फ्लोट करते हुए उस ह्यूज कॉल्ड्रन को देखता है जिसमें कि फायर डेविल प्लेस के वालों ने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन को कलेक्ट किया था। सिया उस बोन कॉल्ड्रन को कलेक्ट करने लगता है। उसमें ऑलरेडी 100 स्टॉक ऑफ मेडिसिन थी, क्योंकि फायर डेविल प्लेस वालों ने मतलब आउटसाइड कल्टिवेटर के काफ़ी सारे मेडिसिनल हर्ब को भी मतलब उसमें कलेक्ट कर लिया था। यह सब देखकर सिया मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है और बोलता है कि अब मैं क्लैन रिपील रेसिपी को रिफाइन कर सकता हूँ, जो मेरे पास काफ़ी स्पिरिचुअल मेडिसिन भी है, और अपनी मैं कल्टिवेशन को और भी ज़्यादा मतलब सॉलिडिफाई कर सकता हूँ। गाइस सियाओ ने मतलब इससे पहले भी ऐसा किया था जब वो फर्स्ट टाइम अपर डील में आया था, बट अभी वो वापस से ट्राई करना चाहता था ताकि वो अपनी कल्टिवेशन को और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर सके। सियाओ ये सब सोच ही रहा होता है तभी कि उसे उन चारों एल्डरों को दिखते हैं, जो मतलब तभी सिहाव जो है उस बॉल काउंटर को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, क्योंकि ये पहले से बिल्कुल भी सही नहीं थी इस प्रोसेस को मतलब शुरू करने के लिए। तभी सिहाव की जो नज़र है वो चीफैंग की बॉडी पे जाती है और उसे एक स्कारलेट फेदर क्रेन थी, जो एक स्कारलेट फेदर क्रेन था। सिहाव ये सब देखकर उसके मुंह में मतलब पानी आने लग जाता है और वो एक इविल स्माइल देते हुए उस क्रेन के मीट को मतलब साफ करने लग जाता है। फिर वो अपना पील फर्नेस बाहर निकालता है और उसमें मीट को डाल देता है और उसमें कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन भी ऐड कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे फ्लेम्स रोस्ट करने के बाद उसे कुछ देर फ्लेम्स रोस्ट करने के बाद इस फर्नेस से काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सियाओ ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो पहले अपनी एनर्जी को रिफिल करना चाहता था, इसलिए वो मतलब मन भर पहले अपने पेट भर मतलब उस मीट को मतलब इंजॉय करते हुए वाइन के साथ खा रहा होता है। यह सब देखकर चारों एल्डर थे उनकी मतलब मानो आंखें ही बाहर आ गई हो, और वो सबके मतलब कान नाक आँख मुँह गाय जहाँ भी हो वहाँ से मतलब ब्लड निकल रहे होते हैं। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस और गुस्से से मतलब सियाओ को देख रहे होते हैं। वो मतलब वो अनकंट्रोलेबल तरीके से शेक कर रहे होते हैं, और वो मतलब चिलियन खोंक जो होता है भाई उसकी तो सातों अपर्चर से मतलब स्मोक निकल रही होती है। वो मतलब गुस्से से लाल टमाटर हो जाता है गाइस। उसकी तो आंखें मतलब एकदम गुस्से से सियाओ घूर रही होती है, क्योंकि उसके सामने मतलब उनके क्लैन के मेंबर को सियाओ जो है रोस्ट करके मतलब खा रहा था। और क्या वैसे भी अपना गैस सियाओ जो है वो मतलब काफ़ी बड़ा वाला फूडी है, और आपको गाइस ये आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि मतलब सियाओ की जो हैबिट है वो मतलब आगे कितनी मतलब ज़्यादा भयंकर होने वाली है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। वही चिलिंग जो होता है वो सिहावा किलिंग इंटेंट से देखते देखते हुए बोलता है कि मतलब तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम बस प्रे करो कि मेरे हाथों ना लोगे, वरना अगर तुम मेरे हाथों लग गए तो तुम पछताओ कि तुम जिंदा क्यों हो। सिहाव ये सब मतलब बातों को इग्नोर कर देता है और वह अपने ग्रैंडपा को मिस कर रहा होता है। सोचता है कि अगर काश उसके ग्रैंडपा आज उसके साथ होते तो मतलब कितना अच्छा होता। वही गोल्डन प्लेस के अंदर हमें इन चारों एल्डर को दिखाया। चारों एल्डर जो होते हैं उनको कोई दाव साउंड कंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता है, और वो मतलब उनके कोई इनहेरिटेंस को भी नहीं मिल पाता है, उन्हें ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। और वो सियाह को ही मतलब इसलिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि सियाह की जो बातें सुनकर वो मतलब बिल्कुल से आग बोला हो रहे होते हैं। तभी हमें सियाह को दिखाया जाता है जो मतलब गोल्डन माउंटेन की तरफ देख रहा था होता है, और उसे वो वहाँ पे लाइटनिंग ट्री भी दिखाई देती है, जिसके ट्री पे मतलब 2 लीव्स को देखकर उसे सियाह को विलो डाइटी की याद आती है। सियाह उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्या ये एंशियंट ट्री किसी लाइटनिंग से रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो उसे कुछ चीज़ चेक करना पड़ेगा, बट अभी सियाह को जो मतलब काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि वो जो चारों एल्डर वो कभी भी आके सियाह को मतलब ऐसे मार सकते थे। वो चारों एल्डर काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि ना तो वो सियाह को मार सके और ना ही वो मतलब कोई दाव कंप्लीट कर सके, ना ही उन्हें कोई इनहेरिटेंस मिल सका था। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद मे भी यहाँ पे कुछ दूसरा फ्रूट भी हो सकता है, हिडन फ्रूट हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी जगह पे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। और वो चारों मतलब जो है जो एल्डर होते हैं वो चारों आउटसाइड मतलब चारों तरफ मतलब आउटसाइडर कल्टिवेटर को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि पूरी तरह इस पैलेस को मतलब सर्च करो और एक एक कोना छान मारो। सारे कल्टिवेटर सभी एल्डर को मतलब मन ही मन गाली दे रहे होते हैं और बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा उनसे गुस्सा होते हैं मतलब, बट वो इसके अलावा उनके ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि गाइस जब सियाह ने उन सबको बोला था सबको मतलब मिलकर अटैक करने के लिए, तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं था। अभी वो रिग्रेट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था उन लोगों के पास। तो कुछ लोग सर्च कर ही रहे होते हैं कि उनमें से कुछ लोगों के से एक स्ट्रेंज स्टोन ब्लॉक टच हो जाता है और उसमें से मतलब कलरफुल लाइट जो है निकलने लगती है, और वो दाव साउंड जो होता है वो मतलब जो एकदम काफ़ी तेज़ से मतलब काफ़ी तेज़ हो जाता है। चिली कॉन्ग जो बोलता है कि जल्दी करो नालायक को, उस स्टोन ब्लॉक को लिफ्ट करो। और वो जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से, क्योंकि क्या चिली कॉन्ग जो था वो जल्द से जल्द यहाँ से यहाँ के जो ट्रेजर है उसको लेकर के जाना चाहता था, ताकि वो वापस आकर सिंह को मार सके। जैसे ही वो स्टोन ब्लॉक हटाते इमिडिएटली वहाँ पे एक पैसेज ओपन हो जाता है और वो एक दूसरे पैलेस से कनेक्ट कर देता है।
यही सब देखकर जितने भी लोग वहाँ के थे वो आसपास के लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वो एल्डर जो है उन कल्टिवेटर को पहले जाने को बोलते हैं और उसके पीछे वो सब जो है उन सबको फॉलो करते हुए दूसरे फ्लोर पे एंटर कर जाते हैं। यह पैलेस जो है मतलब काफ़ी बड़ी थी और यहाँ पे मतलब एक डिवाइन इमेज था। इसके अलावा एक एंशियंट बीस्ट टाइप का कुछ था जो जिसके मतलब कुछ पोर्शन जो थे वो ड्रैगन की तरह लग रहे थे। तभी उनमें से कुछ लोग जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते और बोलते, क्या क्या ये लाइटनिंग हाउंड है? हाँ ये तो वही है, लाइटनिंग हाउंड ही है ये तो। बट ये जो है मतलब कुछ इवॉल्व हो गया और इसकी पूरी बॉडी है वो मतलब ट्रू ड्रैगन में मतलब इवॉल्व हो गई है। यही सब देखकर चारों एल्डर होते हुए एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीचलेस हुए आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड और खुश हुए आते हैं। वो मतलब इस बड़े से हॉल में उनको बीस्ट के अलावा एक प्रेइंग मैट भी दिखती है जो पूरी हॉल में मतलब बस ये दो चीज़ थी। गाइज ये प्रेइंग मैट जो है मतलब आप वैसे समझ सकते हो कि गाइज हमारे यहाँ जो मतलब पूजा होती है तो पंडित जी मतलब जो इस पर बैठ के पूजा नहीं करवाते हैं, या फिर मतलब जो मुस्लिम भाई जो मतलब जिस कालीन जो बोल सकते हो मे बी, उस पर बैठ के जो मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, तो मतलब कुछ उसी टाइप का था मतलब। तो उसी मतलब मैट पे जो है काफ़ी मिस्टीरियस सिंबल और इनग्रेविंग्स बनी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चमक रही होती है। तभी जो वो एल्डर होता है वो बाकी कल्टिवेटर को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाके उस मैट को उनके लिए कलेक्ट करें। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और उस मैट को जैसे ही टच करता है वो अचानक से एक मिस्टीरियस सिंबल फ्लिकर करती है और लाइटनिंग स्ट्राइक आती है और उस बंदे को पूरी तरह मतलब राख में बदल देती है। यही देखकर सब लोग एकदम से एकदम डर जाते हैं और मतलब शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो चारों एल्डर जो है कुछ और लोगों को भी बोलते हैं उसे मतलब वैसा करने के लिए। तभी वो सब जो मतलब ना चाहते हुए मतलब वैसा करते हैं, बट उनकी भी हालत जो होती है वो सेम ही उसी तरह होती है। वो सब एकदम से मतलब राख बन जाते हैं गाइस, पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म ही हो जाते हैं। तभी वो एल्डर कुछ नोटिस करते हैं और वो बाकियों को मतलब रोक देते हैं और आपस आपस में ही बातें करने लगते हैं कि शायद ज़रूर ये प्रेइंग मैट जो है वो लाइटनिंग हाउस से रिलेटेड होगा, जिस पर बैठ के वो मतलब दाव को कंप्लेंट करता होगा। अगर हम किसी तरह इस मैट को रिफाइन कर ले तो मे भी हो सकता है कि हम इस पूरी पैलेस को मतलब अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही सोचते हुए चारों एल्डर उस प्रेइंग मैट को मतलब रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में सभी सही चल रहा होता है बट और वो मतलब बिट बाय बिट उसको रिफाइन कर रहे होते हैं, बट अचानक से उससे प्रेइंग मैट से एक लाइटनिंग स्ट्राइक निकलती है और उन सभी एल्डरों को मतलब हिट करती है। वो प्रेइंग मैट की विल पावर इतनी डेंजरस थी कि वो चारों एल्डर एकदम से दूर फेंक जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी में बोन जो है क्रैक हो जाती है, उनकी पूरी बॉडी से मतलब ब्लड बाहर आ रही होती है। तभी वो माउंटेन पैच भी है जो क्रम्बल करना स्टार्ट कर देता है और मतलब ये सब देखकर जो चारों एल्डर के जो एक्सप्रेशन एकदम से अगले हो जाते हैं, वो सब यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की ओर मतलब भागने लग जाते हैं। तभी सियाओ जो है मतलब वहाँ दूर खड़े मतलब सबको देख रहा होता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो मतलब देखता है कि वो चार सिंबल फ्लिकर जो है करते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिया उन चारों एल्डर को देख लेता है। यह पूरी पैलेस जो एकदम ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है और जो ग्रेट फॉर्मेशन थी वो वहाँ पे जो लगी हुई थी उस पैलेस को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक होना स्टार्ट हो गई थी और वो लाइटनिंग ट्री वहाँ से मतलब बाहर निकल रही होती है। यही सब देखकर सिया की भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो वहाँ से मतलब भागना स्टार्ट कर देता है। तभी लाइटनिंग ट्री पूरी तरह पैलेस को मतलब लाइटनिंग ट्री होती है उस मतलब पूरी पैलेस को लाइटनिंग के बरसात करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर मतलब सब ये सब देख कर एकदम उन ऑर्डर के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो सब वहाँ से जल्दी से मतलब भागना स्टार्ट कर देते हैं। यही सब देख कर सिया एक्चुअली में खुश हो रहा होता है और वो मतलब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली में इस लाइटनिंग ट्री को ऑब्टेन करना चाहता था। वो काफ़ी खुश हो रहा था। वो सोचता है कि मे भी शायद ये हो सकता है कि जो लाइटनिंग ट्री है कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो वो मतलब ये बिल्कुल एक सुप्रीम ट्रेजर जो होगा जो उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। यही सब सोचकर सिया काफ़ी मतलब खुश हो रहा था और अपना पिल फंडस बाहर निकाल लेता और जो क्योंकि उसके अंदर जो गाइस इमोर्टल टॉम की जो थी वहाँ पे दाव हो रहा थी और उसमें लाइटनिंग पावर भी थी। मैं भी सीधा सोच रहा था कि शायद ये इस लाइटनिंग ट्री के मतलब लाइटनिंग ट्री से कुछ मतलब कनेक्शन को मतलब फील कर सके, उसमें कुछ कनेक्शन ढूंढ सके। तभी गाइस सीहा जो है मतलब पील फर्नेस को ओपन करता है, लेकिन उसे मतलब एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो थी वो बिल्कुल काम कर रही होती है। सीहा को मतलब कुछ फ्लक्चुएशन फील होती है और वो तभी उन चारों एल्डर पर लाइटनिंग की बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। वो सभी की हालत एकदम मतलब मरे हुए कुत्ते की तरह हो गई थी और सीहा को मतलब सीहा भी ये सब देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। उन चारों एल्डर की बॉडी से मतलब ग्रीन स्मोक निकल रही होती है और वो इस लाइटनिंग पावर को और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। चिलिंग कॉन्ग जो होता है वो सीहा को घूरते हुए बोलता है और गाली दे रहा होता है। बोलता है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा, तुम बस वेट करो मेरा। बाकी के जो तीन एल्डर होते हैं वो मतलब उसे रोकते हुए बोलते हैं कि वैसे भी हम सब यहाँ मरने ही वाले हैं, तो तुम एक काम करो, हम तुम्हें मतलब आगे भेजते हैं और तुम हमारे क्लैन का बदला तुम्हें ही लेना है, तुम्हें उस डेविल किंग को मारना होगा। और ये कहते ही वो तीनों एल्डर जो है अपना बीस्ट बोन एक्टिवेट कर देते हैं। ची लिंगोंग जो होता है वो उस फाउंडेशन से बाहर आ जाता है और वह खुद जो बाकी के तीन एल्डर थे वो सीक्रेट रूम के बाहर अल्टर पे आ जाते हैं।
ची लिंगोंग जो होता है वो एकदम से पागल सांड की तरह सियाओ की तरफ मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सियाओ अपना फर्नेस का लीड ओपन कर देता है और तभी ची लिंगोंग जो है एकदम से शॉक हो आता है। सडनली वो लाइटनिंग ट्री जो है मतलब लाइटनिंग जो पूरे आसमान से इधर उधर मतलब बरसने लग जाती है। ची लिंगोंग की जो पूरी बॉडी होती है वो कोयले की तरह गाइस मतलब पूरा जल की मतलब ब्लैक हो जाती है। तभी उसकी पूरी बोन भी जो मतलब एकदम से ब्लैक हो जाती है, उसके फ्लेश भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सियाओ जो है मतलब उसे सियाओ जो है अभी मतलब उससे हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहता था और वो मतलब फर्नेस की हीट से अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ से मतलब भागने लग जाता है। फिर कुछ ही देर पर लाइटनिंग स्ट्रीक जो है उसे भी हिट करती है, बट फॉर्चुनेटली इसकी स्पीड जो थी सियाओ की वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके वजह से उसे कुछ सीरियस इंजरी नहीं आती है। तभी वो सियाओ की मतलब जो है ची लिंगोंग को मतलब मॉक करते हुए उन्हें उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम मतलब इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो, मुझे तो अभी तुम्हारे साथ फाइट करनी थी। यह सब सुनकर ची लिंगोंग जो होता है गाइस उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, मानो उसे गुर्दे फेफड़े बाहर आ गए हों। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी आंखों से किलिंग इंटेंट निकाल रही होती है। वो एक कोल्ड वॉइस में सियाओ को बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम बस रुको, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं मतलब। और वह खुद को सुसाइड करने ही वाला होता है। तभी सियाओ जो है मतलब इवन मोर ग्राउंड पे पड़े उस पत्थर को उठाता है और उसमें अपनी डिवाइन फोर्स को मतलब यूज करते हुए उस पर फेंक देता है और उसे हिट करता है। ये सब देखकर गाइस जो मतलब होता है चिलिंग उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसे यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा बंदा उसे मतलब मॉक कर रहा है, क्योंकि गाइस वो था वो फायर डेविल प्लेस का एक सुप्रीम मास्टर था और उसे छोटे बंदे ने अभी मतलब उसे कोई इज्जत नहीं कर रहा होता है। तभी जो सियाओ है उसे और गाइस इससे पहले कि सियाओ जो मतलब वो चिंगकोंग है वो अगर सुसाइड करता है, इससे पहले सियाओ अपना एक पाम अटैक उस पर कर देता है और उसकी मुंडी जो उसके धड़ से अलग हो जाती है। और फिर सियाओ जो उसके बॉडी को जोरदार किक करता है और वो लाइटिंग स्ट्रिक से पूरी तरह मतलब ब्रेक हो जाती है। जाते जाते ची लिंगहोंग जो है सियाओ को काफ़ी गुस्से से घूर रहा होता है और वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। हमें सीन अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब सीक्रेट रूम के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग यही मतलब फायर डेविल प्लेस के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर पहले उनके 3 एल्डर जो है एक साथ अल्टर पे मतलब अपीयर हुए थे। इसका मतलब था कि वो सारे एल्डर जो है अंदर एक टाइम पे मतलब मारे गए होंगे। ये सब न्यूज़ एकदम से मतलब वहाँ ह्यूज कमोशन क्रिएट कर देती है। सभी लोग मतलब सोचते हैं कि क्या ये 3 एल्डर को उसी डेविल किंग ने मारा होगा। ये सब सोचते हुए उन सभी लोगों को मतलब एकदम घबरा जाते हैं और वो मतलब आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो मतलब फिर लगता है कि कोई फिर से एक्सट्रीमली यंग सुप्रीम बिंग जो है राइज होने वाला है, जो मतलब उनके एक्सेप्शनल टैलेंट से बिल्कुल भी कम नहीं होगा और वो मतलब पूरी जल्द ही इस पूरे प्रोविडेंस को हिला कर रखने वाला है। यह सब सुनकर वहीं गेट पर खड़े जो फायर डेविल प्लेस के जो सीनियर एल्डर होते हैं वो एकदम से मतलब बेहोश ही होने वाले होते हैं। तभी अल्ट्रा जो वापस एक बार सोन करता है और वहीं मतलब सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। तभी उन सबको थोड़ी देर बाद ची लिंगहोंग दिखाई पड़ता है, जो मतलब सीनियर एल्डर जो है एकदम से उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या हुआ, तुमने उस डेविल को मार दिया। और वो तीनों एल्डर भी उनसे यही पूछने वाले होते हैं। तभी वो सब लोग मतलब उनकी एक्सप्रेशन जो है एकदम से चेंज हो जाती है और वो मतलब गेस करने लगते हैं और उनके गेस जो है गाइस मतलब कि सच हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उनका जो डेविल किंग जो है उसने अकेले इन सारे सुप्रीम एक्सपर्ट को अकेले ही मार दिया था। वो सोचते कि आखिर वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो सकता है कि उसने पूरे फायर डेविल प्लेस के जो एल्डर थे उसको मतलब पूरे अकेले ही निपटा दिया। फायर डेविल प्लेस के जो एल्डर थे वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे ताकि वो मतलब उनके बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब अंदर मारे गए थे और वो सब एक लाफिंग स्टोन बन गए थे बाकी क्लैन वालों के लिए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूमिलिएशन फील हो रहा होता है। ये न्यूज़ जो है मतलब गैस एकदम से आउटसाइड में आग के लैपटॉप की तरह मतलब फैल जाती है और ये न्यूज़ फैलते ही आउटसाइड में ह्यूज कमोशन क्रिएट हो जाता है। सभी लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब एक अकेला बंदा पूरे फायर डेविल प्लेस के क्लैन को मतलब अकेले ही निपटा दिया। वो सब मतलब सोचते हैं कि सच में वो एक डेविल किंग है और वो अपने नेम को ट्रू डिजर्व करता है। वहीं कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मतलब हुआंग हो सकता है क्या, जिसने मतलब अपना नाम जो है वो डेमनिक सोवरेन माउंटेन पे रखा था छोड़ा था मतलब। ये सुनते ही वहाँ के काफ़ी लोग जो है मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बात करने लगते हैं कि इमॉर्टल प्लेस की जो यंग ग्रेट वन है किन्हा और जो किन क्लैन का जो किन्हा हो जिसके पास तो सुप्रीम बोन है, मे भी हो सकता है कि अगर वो डेविल किंग से मतलब फाइट करे तो इनकी फाइट देखते ही बनेगी। पता नहीं आखिर इनकी फाइट जो है किस लेवल पे होगी। तभी हमें मतलब वहाँ पे एक्चुअली में गाइज यही सब सोच कर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड और खुश हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ सेक्ट मास्टर भी होते हैं वो मतलब इस फाइट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हमें सी जिलिंग और उसके वाइफ को दिखाया था जो एक्चुअली में सिफाओ के मतलब फादर थे, उसकी मदर थी मतलब। तो वो अपने दूसरे सन किन्हाओ की ज़िंदा चिंता कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अगर किन्हाओ ने किसी तरह मतलब उस डेविल किंग से इनकाउंटर हो जाता है तो मे बी किन्हाओ जो है उस डेविल किंग का क्या ओपोनेंट भी होगा। वो मतलब यही सोच रहे होते हैं और उन्हें अपने सियाओ के उनके फर्स्ट सन होती है सियाओ, उनके भी याद आती है।
और वह काफ़ी मतलब रिग्रेट फील कर रहे होते हैं। उन्हें सोच रहे होते हैं कि अगर काश उनका आज बड़ा बेटा यहाँ पे होता तो मे बी वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल होता करके। और गाइज यहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं तभी। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो होप करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।